नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि मैं ऋषभ कुमार आप सभी के लिए आरटीआई से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो सब प्रदान करवाता हूं। और आज हम उसी से रिलेटेड एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को दिख भी रहा होगा कि आरटीआई में सीआरआर नंबर कैसे मिलता है। ठीक है, या आरटीआई में हम जब रजिस्टर्ड कराते हैं तो वो कैसे रजिस्टर्ड कराते हैं, क्या विधि होती है, क्या प्रोसेस है उसका, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं है कि भाई हमें आरसीआई में रजिस्टर्ड कराना है। आरसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है। वो क्या करता है कि जो भी लोग उसके थ्रू जो भी कोर्स चलाए जा रहे हैं, जो चाहे वो डिप्लोमा है, बीएड है, एमएड है, तो उसमें यदि बच्चा पास आउट हो जाता है, ठीक है, ट्रेनी पास आउट हो जाता है, तो फिर क्या होता है, उसको अपने स्वयं का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसको हम CRR बोलते हैं, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आरसीआई उन सभी लोगों का डाटा स्वयं के पास रखता है कि कितने प्रोफेशनल्स हमने डेवलप किए। ठीक है, तो आरसीआई का काम ही है प्रोफेशनल्स को डेवलप करना। अब वो चाहे एजुकेशनल प्रोफेशनल डेवलप करे, या फिर स्पीच वाले हो गए, या ऑडियोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, या फिर इंटरप्रेटर हो गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्पेशल की फील्ड में ही अलग अलग टाइप के प्रोफेशनल्स को वो डेवलप करता है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई अब कि सीआरआर नंबर कैसे मिलता है। ठीक है, तो सीआरआर नंबर के लिए कोई भी एक व्यक्ति है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये पहले हमें जानना बहुत आवश्यक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनको ये कन्फ्यूजन रहता है, वो पहले डिप्लोमा अभी कर रहे हैं, उनको लगता है कि सीआरआर नंबर हमें अभी मिल जाएगा। ठीक है, कहीं जानकारी का अभाव हो जाता है। कुछ मान लो कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स को चीज़ें नहीं पता होती हैं, या फिर बच्चों को पता नहीं होती। जब टीचर्स ही नहीं पता है तो बच्चों को पता नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से ये चीज़ें आती हैं सामने। खैर जो भी है, आज हम उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आरटीआई में रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें। ठीक है, पहली बात तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम समझें। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें दिख रहा होगा कि आरटीआई में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होते हैं। तो पहला पॉइंट जो है कि पहली बात तो ये है कि हमारा यदि डिप्लोमा लेवल का कोर्स कर रहे हैं, या डिग्री लेवल का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, या मास्टर लेवल का कोर्स कर रहे हैं, तो उन सभी कोर्सों में जो भी हम कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स बिल्कुल पास आउट हो जाना चाहिए, हमारे पास मार्कशीट आ जानी चाहिए। ठीक है, मार्कशीट आने के बाद हमारा सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। जब हम, अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि जब 2 साल का अगर कोर्स है तो 2 साल के पास आउट से पहले पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन आरटीआई में नहीं करा सकते। हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें पास होना आवश्यक है। ठीक है, तो जो हमारा पहला पॉइंट है कि डीएड या बीएड या एमएड, इन किसी भी कोर्स में हमने एडमिशन लिया है, तो जब तक 2 साल नहीं हो जाते हैं, जब तक हम पास नहीं हो जाएंगे, मार्कशीट नहीं आ जाएगी, तब तक हम उस रजिस्ट्रेशन सीआरआर नंबर का रजिस्ट्रेशन हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, अब उसमें दूसरी बात यह है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। तो पहला है 10वीं की मार्कशीट, फिर 12वीं की मार्कशीट। ठीक है, ये अपलोड होती है साइट। फिर ऑथेंटिकेशन लेटर आपको कॉलेज देगा। ऑथेंटिके वो कॉलेज आपको प्रोवाइड करवाया देगा। ठीक है, कि आपने हमारे यहाँ से डिप्लोमा या बीएड या एमएड कर रखा है। ठीक है, फिर जो भी आपने किया है, चाहे डीएड किया है तो उसके 4th सेमेस्टर की मार्कशीट भी वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। और फिर आरसीआई का जो सर्टिफिकेट वहाँ से आएगा तो वो भी उस पर अपलोड होगा, तब जाके आपका सीआरआर नंबर मिलेगा। ठीक है, और तुरंत नहीं मिलेगा, इसके 7 दिन लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 मंथ तक का समय के अंदर। अब तो खैर ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलने लगा है तो थोड़ा जल्दी आ जाता है। 7 से 10 से 12 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी भ्रांतियां हमारे मन में थी, उम्मीद है आज दूर हुई होंगी। ठीक है, और यदि किसी भी बच्चों को वो चाहता है कि मैं इसका फुल डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अगर 2-4 कमेंट आएंगे तो मैं बिल्कुल आपको वीडियो एक बना के दिखा दूंगा किस तरीके से हम सीआरआर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल पूरा डिटेल्स में वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आशा है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे जो नई चीज़ सीखेंगे उसके लिए हम कल फिर मिलेंगे। और चैनल, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।